रही। मेरी बात तो सुनो यार, तुम मेरी ताकत हो यार। अभी मेरे माँ बाप मेरा साथ नहीं दे रहे, अगर तुम भी मेरा साथ नहीं दोगी तो कौन देगा मेरा साथ? तुम झूठ बोल रहे हो। हारिसा, तुम्हें मेरा यकीन करना होगा। अगर तुम मेरा यकीन नहीं करोगे तो और कौन करेगा यार? और अब तुम्हें फैसला करना होगा। इस घर में या तो वो लड़की रहेगी या मैं। शहरयार, अगर तुम सुन रहे हो तो मैं अलीना की दादी बोल रही हूँ। क्या तुम मुझे गलत साबित करना चाह रहे हो या सबको ये बताना चाह रहे हो कि जो मैंने फैसला तुम्हारे बारे में पहले किया था वो दुरुस्त था? सिर्फ तुम ही परेशान नहीं हो, अलीना भी बहुत परेशान है। वो बात करना चाहती है तुमसे। बेटा, इस खामोशी को मैं क्या समझूं? मेरे लिए किया गया आपका पहला फैसला ही दुरुस्त था दादी। मैं अलीना के काबिल कभी था ही नहीं। उसकी शादी तो किसी ऐसे इंसान के साथ होनी चाहिए थी जो उसे सर आंखों पे रखता, उसकी मासूम मोहब्बत और मासूम बातों को दिल से लगा के रखता, उसकी आंखों में आंसू देखकर तड़प उठता। ऐसी बातें मत करो बेटा। उसका और तुम्हारा नसीब तो बहुत पहले आसमान पे लिख दिया गया था। तुम दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हो। खुदा के लिए आके उसको ले जाओ, वो बहुत परेशान है। ले जाके क्या करूं दादी? झोंक दूं उसे उसी दोजख के अंदर? दोजख है या जन्नत, उसको तो हर हाल में तुम्हारे साथ रहना है ना बेटा। मैं उसके काबिल ना था ना हो सकता हूं। I'm sorry। आपकी बात हुई उससे? हाँ, बहुत मोहब्बत करता है वो तुमसे। ऐसा उसने कहा? देखो बेटा, वो ऐसा शख्स नहीं है जो अपने मुंह से मोहब्बत का इजहार करे, लेकिन मुझे उसकी बातों से अंदाजा हो गया कि तुम्हारी खुशी उसके लिए बहुत मायने रखती है। तुम बात करो उससे। नहीं दादू, मैं ऐसे कैसे बात कर सकती हूँ? मैंने अपनी आंखों से उसको बिस्मा के साथ उस रेस्टोरेंट में देखा है। वो मुझसे बात भी नहीं करता। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। मोहब्बत में अना नहीं होती। तुम उससे बात करो। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि तुम्हारे बगैर वो खुश नहीं है। अभी बात की थी मैंने।
जिंदगी में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी शक्ल देखना भी हमें गवारा नहीं होता, लेकिन हम बर्दाश्त करते हैं। ये तुमसे मोहब्बत करता है, लेकिन इससे मोहब्बत का हक मुझसे कोई छीन नहीं सकता। दाऊद, मुझे बड़ी तकलीफ पहुंची है। तुमने मेरी बेटी का इस्तेमाल किया है। इस्तेमाल की? क्या मतलब? मत भूलो कि तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे से मोहब्बत की शादी की है। इस्तेमाल तो मेरा बेटा हुआ है। काश ये शादी मोहब्बत की शादी रहती, काश ये मोहब्बत का रिश्ता रहता। तुम मुझसे वैसे ही रकम मांग लेते, मैं तुम्हें दे देता। मुझे नहीं चाहिए। दाऊद, तुमने तो तकाजा किया था इस रकम का। तकाजा किया था, भीख नहीं मांगी थी। दाऊद, इतनी बड़ी रकम थी, 5 करोड़ रुपए में मैं घबरा गया था। तुम्हें मेरी मदद करने या ना करने का हक जरूर था, लेकिन मुझे जलील करने का हक बिल्कुल भी नहीं था। I'm sorry। कुछ सुना नहीं मैंने। मैं माफी चाहता हूं दाऊद, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है, भेज देना अपनी बेटी। तो मेरी भी बेटियों की तरह, ये घर भी उसी का है। जा। वालेकुम अस्सलाम। मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। हाँ अच्छा है, संभी अभी कुछ दिन नहीं आएगा। सुनो, थोड़े दूध में हल्दी डालकर पका पराठे। नाजिया मुझे बता रही थी कि सारी रात बहुत तकलीफ में थी। मुझे पहले पता होता तो मैं रात उसे खुद ही बना के दे देती। इसे कमरे में दे आना। हाँ जी। हाँ, इतनी खिदमत की है उसने हमारी, कुछ तो हमारा भी फर्ज बनता है ना। जिस औरत की वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो रही है, आप चाहती हैं कि मैं उसके कमरे में जाके उसे दवा देकर आऊं? लेकिन दवा देने का तो मैं कह रही हूँ तुमसे, मेरी बात को तो तुम नहीं टाल सकती। आंटी, आप मुझे कुछ भी कहें, मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन फरा की शक्ल मुझे नहीं देखनी। जिंदगी में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी शक्ल देखना भी हमें गवारा नहीं होता, लेकिन हम बर्दाश्त करते हैं। थोड़ा सा तुम भी कर लो। मुझ में इतनी बर्दाश्त नहीं है। जो शख्स मुझे नापसंद हो, उसके लिए नफरत चेहरे पे अपने आप आ जाती है। बनावटी नहीं हूं ना, जो सोचती हूँ वो चेहरे पे आ जाता है।
चलो जैसा तुम कहती हो वैसा कर लेते हैं, लेकिन इसका खुमियाजा ताबिश को भुगतना पड़ेगा। करा को उसकी इज्जत के बदले कुछ तो देना पड़ेगा। ताबिश ने क्या किया ये या वो खुद जानता है या उसका खुदा जानता है। मैं तो इस बार उस पर भरोसा भी नहीं कर पा रही। लेकिन अगर इस गलती की सजा ताबिश की फरा से शादी है तो उसे दोनों में से किसी एक के साथ रहना पड़ेगा। तुम जा रही हो क्या? नाश्ता बनाने जा रही थी। जाओ। जिद्दी हो, डरपोक हो, खुद से रहो। हो कौन? किसी की इज्जत हो। जिसकी तुम इज्जत हो उसका तुम्हें जरा सा भी ख्याल है कि वो किस हाल में है? तुम हो ना उसका ख्याल रखने के लिए। उसके साथ हर वक्त मैं नहीं हूं अलीना, बल्कि तुम हो, हर वक्त और हर जगह। कौन सी नई चाल चल रही हो? मैं कोई चाल नहीं चल रही, बल्कि मैं अपनी हर चाल में हार चुकी हूँ। बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जिनको सच्चा प्यार मिलता है अलीना। यू वेरी लकी अलीना। शहरयार सिर्फ तुम्हारा है। मैंने बहुत कोशिश की कि उसको तुमसे दूर कर दूं, लेकिन मैं हैरान हूं कि ऐसा शख्स जो मेरी मोहब्बत का दम भरता था वो शादी के बाद मुझे भूल गया। करो उससे बात, वापस चली जाओ उसके पास। वो सिर्फ तुम्हारा है, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता अलीना। अलीना तुम आ गई, प्लीज मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो। हम ले आएंगे शहरयार। तुम जानती हो शहरयार कहाँ है? खुदा के लिए मुझे उसके पास ले चलो। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। चलो शहरयार। शहरयार, शहरयार क्या इरादा है तुम्हारा? चलो बेटा घर चलो। तुम इतने दिन मेरे बगैर कैसे रहे हो? शहरयार देख रही हो तुम, ये तो मेरी तरफ देख तक नहीं रहा। शहरयार, तुम्हारे अबू मान गए हैं और अब वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। हाँ शहरयार प्लीज, सब कुछ ठीक हो गया। खुदा के लिए घर चलो। शहरयार मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूँ। मैंने तुमसे पैसों की खातिर शादी नहीं की थी। मुझे पता, मैं सब जानती हूँ। चलो घर चलो।
पहले तुम एक बात बताओ कि तुम मुझे छोड़ के तो आइंदा नहीं जाओगी ना? बोलो अलीना। कभी नहीं। चलो चलो बेटा, घर चले। मैं इससे प्लीज बात कर लूं? मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे दिल में कोई शक रहे। मैं तुम दोनों के सामने कह रही हूँ, मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान से मोहब्बत की है और वो है शहरियार। ये तुमसे मोहब्बत करता है, लेकिन इससे मोहब्बत का हक मुझसे कोई छीन नहीं सकता। और अगर ये तुम्हें तंग करे ना, तो भाग के मेरे पास आ जाओ। खुदा हाफिज। थैंक यू। तुम बहुत सीधी हो अलीना, और मासूम भी, इसलिए शायद मैंने तुम्हारी मदद की। लेकिन क्या? कोई और भी है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। कौन? नाम नहीं बताऊंगी। जाओ, शहरियार तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद मेरा बीपी लो है। तो डॉक्टर के यहाँ चलते हैं। तो मुझे घर छोड़ दो। किसी ने कुछ कहा है? किसी ने कुछ नहीं कहा। तुम मुझे घर छोड़ दो, रात को आ जाऊं, ले लेना घर से। क्या बात है, बताओ मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी? नहीं जाऊंगी बाबा। ले आई अपने बेटे को, अब खुश हो? देखा किस तरह घूर रहा था मुझे वो। हंसता बोले, बहुत मुश्किल से मना के लाई हूं, अब आप उसे नाराज मत कीजिएगा। उसकी नाराजगी का बड़ा ख्याल है तुम्हें, और मेरी नाराजगी की कोई परवाह नहीं है। दाऊद क्यों कर रहे हैं ऐसी बातें? पैसे मिल तो गए हैं आपको। वो पैसे मेरी बेइज्जती का दाग धोने के लिए काफी नहीं है जो उसके बाप ने मेरी की है। तो सुन लो, मैं इस लड़की को यहां बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज दाऊद, खुदा के लिए भूल जाइए सब कुछ। कैसे भूल जाऊं? भूल जाए? अगर भूल नहीं सकते तो कम से कम खामोश हो जाइए। अगर शहरियार ने सुन लिया ना, तो फिर वो चला जाएगा घर छोड़ के। है कहां मौसूफ? अपने रूम में है। मर चुका है आपका बेटा। अगर इंसान के हाथ में मौत लिखी होती तो आज बहुत से लोग मर चुके होते। अगर ताबिश वाकई कसूरवार साबित हुआ तो सबसे पहले सजा मैं उसे खुद दूंगी।
मुझे अपनी होने वाली औलाद की कसम है। ये क्या है? मैं ये करना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। तुम्हारी पैदाइश से लेकर तुम्हारी शादी तक किए गए हर खर्चे की रसीद है इसमें। देखो। अम्मी, आप फिक्र मत करो, मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रही हूं। तुम्हें सिर्फ दिखाना चाहती हूँ कि हर रसीद के पीछे कहानी है। ये देखो, ये तुम्हारी क्लास 4 की फीस की रसीद। टॉप किया था तुमने, बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, लेकिन टीचर ने तुम्हारा रिजल्ट रोक लिया था। मुझे अपने आखिरी सोने के बुंदे बेचकर फीस देनी पड़ी थी। और ये क्लास 6 की फीस की रसीद है। देखो। आप जानती हैं ये सब चीजें मुझे और तकलीफ पहुंचाती हैं, फिर भी आप। कोई तकलीफ नहीं हो रही तुम्हें, क्योंकि तुम खुद गर्ज हो गई हो। मेरी तकलीफ भूलकर उस शख्स से मोहब्बत निभाने की कोशिश कर रही हो जो तुम्हें धोखा दे रहा है। ये तो अच्छा हुआ कि फरा खुद ही बीच में आ गई, और उससे भी ज्यादा अच्छा हुआ कि तुम यहां आ गई। अब तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन अम्मी। क्या लेकिन अम्मी? क्या चाहती हो तुम? मैं तुम्हारे पैर पड़ूं, हाथ जोड़ूं, मिन्नतें करूं तुम्हारी? क्या कर रही हैं आप? क्योंकि तुम कुछ नहीं कर रही। तुम अपने माँ बाप की हर तकलीफ भूल गई हो, इस घर में गुजारा हुआ सारा वक्त भूल गई हो। लेकिन मैं अपनी जिंदगी में बार बार एक ही औरत से नहीं हारूंगी। तुम अब कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। आप नाराज हो मुझसे? आज भी आप नहीं चाहते कि मैं वापस आऊं? जो बातें घर पे हो सकती हैं उनको घर तक ही महदूद रखना चाहिए। घर पे तो वक्त ही नहीं मिलता, कोई ना कोई मौजूद होता है, ऊपर से फर्क। क्या चाहते हैं आप बाबा? मैं ये चाहता हूं कि आज तक मेरे घर में सबने मेरा हुक्म माना है, इसलिए तुम भी मेरा हुक्म मानो। और वो लड़की जब तक मैं नहीं चाहूंगा मेरे घर में ही रहेगी। और इस बारे में मैं मजीद गुफ्तगू नहीं करना चाहता। फरा के अलावा तो कोई और बात पूछ सकता हूं? पूछो। अलीना के ससुराल वाले बगैर पैसों के उसको रखने पे कैसे तैयार हो गए? मैंने उनसे बात की और वो मान गए। मेरा बहुत पुराना दोस्त है वो। और कुछ नहीं। चलो अपना काम देखो। अशरफ साहब को भेजा मेरे पास। ये अच्छा नहीं हुआ। अलीना को वापस अपने घर नहीं जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि उसने ठीक किया।
वैसे भी उसे मेरा यहाँ पे आना ज्यादा पसंद नहीं आया। अगर तुम जिस मकसद के लिए यहाँ पे आई हो ना, उसे मत भूलना। मैंने भी कसम खाई है, अगर आयजा को उसी कचरे के ढेर में वापस नहीं फेंका तो मेरा नाम भी नाजिया नहीं है। कचरे के ढेर से तो मैं भी आई हूँ, तो मुझे भी बाहर फेंकोगी क्या? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो मजाक कर रही थी। मैं जानती हूँ कि हमारा मकसद एक ही है, आयजा की तबाही। बस तुम आगे देखती जाओ क्या क्या होता है। हेलो। हाँ, मैं इस ऑफिस से निकल रहा, तुम रेडी हो? ताबिश अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। आयजा, प्लीज डोंट डू दिस। झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो वाकई बीमार है और मैं उनको इस तरह अकेले घर में छोड़ के नहीं आ सकती। तुम सिर्फ मुझसे भाग रही हो और कुछ भी नहीं है। मैं खुद से भाग रही हूँ ताबिश, मुझे जाने दो। कैसे जाने दो यार, तुम इतनी खुदगर्ज तो कभी भी नहीं थी। तो मुझे खुदगर्ज कहो या अनापरस्त, पर अब मैं उस घर में कम से कम उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक फराह वहां मौजूद है। मेरी बात तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए अंदर आइए। देखो ताहिरा, आयजा और ताबिश की खुशी से दूर रहो। मुझे सिर्फ अपने बेटे की खुशियों की फिक्र है और आपसे गुजारिश है कि आप उसकी खुशियों से दूर ही रहिए। काश तुम भी मेरे बेटे की खुशियों से दूर रहती। गढ़े मुर्दे उखेड़ने शुरू कर देते हैं। मर चुका है आपका बेटा। अगर इंसान के हाथ में मौत लिखी होती तो आज बहुत से लोग मर चुके होते। तो तुम फैसला कर चुकी हो कि तुम वापस नहीं जाओगी? मैं तो सबकी भलाई चाहती थी। मैं चाहती थी कि अलीना अपने घर वापस चली जाए और ये भी कि सब रंजिशें खत्म हो जाएं। लेकिन आपने तो फराह को लाकर मेरी सर पे बिठा दिया। मैं मजबूर था बेटा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन तुम इस तरह से घर छोड़कर यहां आ गई। मैं शर्मिंदा हूं बाबा, लेकिन इस बार मैं सिर्फ अपने दिमाग की सुन रही हूं और मेरा दिमाग मुझे इजाजत नहीं दे रहा। भाई साहब, पता नहीं तुम्हारी बातें सुन के
मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरा तुम्हारा कोई ताल्लुक है। पता नहीं, खैर बहरहाल मैं ना ही तुम्हारे साथ बुरा होने दूंगा और ना ही फराह के साथ। आप भी मेरा यकीन कीजिए अंकल, अगर ताबिश वाकई कसूरवार साबित हुआ तो सबसे पहले सजा मैं उसे खुद दूंगी। मुझे अपनी होने वाली औलाद की कसम है। अम्मा डॉक्टर कह रहे हैं कि अब हम इन्हें घर लेकर भी जा सकते हैं। वाकई? तो बस फिर आज चलते हैं अपने घर कायनात में। अम्मा वहां कैसे जा सकती हैं? ये नहीं जा सकते भी वहां। क्यों? जब डॉक्टर ने कह दिया है तो फिर क्यों नहीं जा सकता? आप आयशा के लिए मुश्किल कर देंगी। ताबिश नहीं जानता कि वो किसकी बेटी है। बेटा कभी ना कभी तो बताना है ना, तो बस आज बता देंगे। बताना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन लेकिन क्या? आयशा को मोहब्बत हो गई है उससे, और आप जानती हैं कि उस घर में मोहब्बत का क्या अंजाम होता है। अब आप मुझसे बात भी नहीं करेंगे? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। थोड़ा मसरूफ रहा हूं मैं, लेकिन ताबिश मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी भी तुमने मुझसे छुपाई। मैं दादा बनने वाला हूं और मुझे ये इतनी बड़ी खुशखबरी कहां से मिली? और क्या करता, मैंने सबको बताने की कोशिश की, लेकिन आयशा ने मना कर दिया कि अभी सब खफा है। तुमने कई गलतियां की हैं, तुम्हें सजा भी मिलनी चाहिए। मैंने गलतियां की हैं। ये क्या है? आपने वो प्लॉट बेच दिया? वो हमारी मशीनरी लगी थी बाबा। वो मशीनें हमारे किसी काम की नहीं थी। काम की थी, वो चलती थी। क्यों क्यों बेचा आपने? मेरी जरूरत थी, मैंने बेच दिया। और आपने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा। जाहिर है तुम इतने बड़े बड़े फैसले खुद से कर रहे हो, तो ये छोटी मोटी बात मैं तुमसे क्या करूं? क्या चाहते हैं बाबा? मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खाकर अपनी सच्चाई का यकीन दिलाऊं? खबरदार, खबरदार जो तुमने ऐसा करने की कोशिश की। मुझे तुम्हारी सच्चाई का सबूत नहीं चाहिए। तुम सिर्फ आयशा को यह सबूत दे दो कि तुम सच्चे हो, बस मैं खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगा। और याद रखना, अगर तुम आयशा को अपनी सच्चाई का सबूत नहीं दे सके तो मैं जिंदगी भर तुम पर भरोसा नहीं करूंगा।